मेरे बच्चे, तुमने आज तक बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में झेला है। आज मैं जगत की माता पार्वती स्वयं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जो उनके हृदय में वास करते हैं, और भगवान को लगता है कि यही वह प्यारे बच्चे हैं जो मेरे द्वारा दिए गए दुखों और सुखों को अपने जीवन में एकाग्रता पूर्ण निभाने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, जिस तरह थोड़ी सी औषधि से भयंकर बीमारी को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की गई थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्टों का नाश कर देती है। जो मेरी शरण में आता है उसका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाता है। मेरी शरण से मेरा कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मैं उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करती हूँ। उनके सारे दुखों को उनके जीवन से समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी माता के कहे हुए विचारों पर आज जरा अकेले में बैठकर विचार करना। तुम्हारी माँ जो तुम्हें कह रही है वह तुम्हारे जीवन के लिए ही कह रही है। इसमें तुम्हारे जीवन का हित छुपा है। जिंदगी के असली मायने समझ में आएंगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुमसे अपना कार्य कराने में समर्थ है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अपनी माता का हाथ पकड़ कर रखो। तुम्हें लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे होते हुए इस संसार में किसी मनुष्य के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे दरबार में सच्चे दिल से जो आता है उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं। मेरे भक्तों के जीवन से उन सारे संकटों को हमेशा के लिए मिटना पड़ता है जो संकट मेरे भक्तों को दुखी और परेशान करते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात से परिचित करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, एक बात समझना। जैसे जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। वैसे ही जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के स्थान पर शांत रहकर विचार करना चाहिए। आपको अपने जीवन की समस्याओं का हल धीरे धीरे मिलने लगेगा। मेरे बच्चों, अपने मन को कभी निराश मत करना, क्योंकि तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो सच्चे दिल से, मन से मुझे याद करो। मैं सदैव तुम्हारे लिए उपस्थित रहूंगी। मेरे बच्चे, भगवान तुमसे जो भी लेते हैं उससे कई गुना हमेशा तुम्हें वापस करते हैं। इसलिए सदैव ही अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य करने से तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे।
और यदि तुमने बुरे कार्य करे तो तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा दुख और बुराई का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। तुम सदा ही खुश रहोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना, क्योंकि सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा आपको जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चाई की राह पर चलो, सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। सच्चाई की राह पर चलने वाले इंसान जीवन में भले ही कुछ पल के लिए परेशानी और दुखों का सामना करें, परंतु अंत में उन्हें सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा मन ही वह दोस्त या शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को संचालित करता है। यदि तुम अपने मन में अच्छे विचार रखोगे तो यह तुम्हारा दोस्त कहलाएगा, और यदि तुम इसमें बुरे विचार रखोगे तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। मैं तुम्हारी माता यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, हमेशा मीठी वाणी बोलो और अच्छे काम करते जाओ, और तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम बहुत डरे हुए हो और घबराए हुए भी हो। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो इस सृष्टि में बहुत बड़े परिवर्तन आते जाते हैं। इसी के साथ तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बाद में होता है। यह बदलाव कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। मेरे बच्चे, अभी हो सकता है कि इन परिवर्तनों के कारण तुम्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़े, किंतु भविष्य में तुम्हें समझ आएगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था वह सब होना आवश्यक था। भविष्य में तुम्हें हर एक घटना के पीछे का कारण समझ आएगा कि वह घटना तुम्हारे जीवन में अच्छी थी या बुरी। इसलिए जो हो रहा है
उसे शांति पूर्वक देखते रहो और विचलित मत हो। यदि तुम्हें व्याकुलता हो रही है तो ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी बातों को सुनती हूँ। किंतु जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हें मेरी बात सुनाई देती है। ध्यान मार्गदर्शन प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होना। यह सोचकर खुद को शांत रखो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और शीघ्र ही मैं तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल भी दूंगी। अपनी माँ पर विश्वास करो, तुम्हारा सुनहरा समय बहुत ही निकट है। तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। मेरे संदेश का प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो।